नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज हम सभी एक ऐसे विषय पे चर्चा करेंगे और आप लोगों के हम विचार भी जानना चाहेंगे कि अगर मैं कहीं गलत हूँ, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे और अगर सहमत हैं तब भी कमेंट करेंगे और मेरा वीडियो बनाने का किसी को कोई ब्लेम करना नहीं है, किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष नहीं है। बस एक मन में विचार है जो मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। ख़ास करके हमारी युवा पीढ़ी बहुत परेशान है, तभी उसी पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। कहता कहते हैं कि अगर राजनेता या राजनीति सेवा है, अगर सेवा है तो फिर इतनी बड़ी रकम कैसे, क्यों दी जाती है? एज़ अ सैलरी, एज़ अ वेतन मिलता है, सुविधाएँ मिलती हैं, लग्ज़री ट्रीटमेंट मिलता है, हर एक व्यवस्था मिलती है। क्या सेवा करने वाले को ये सब मिलता है? तो हर एक व्यक्ति को हमें लगता है हमारे देश के सबको सेवा करनी चाहिए। जितने भी हमारे युवा वर्ग आ रहे हैं, इनको पढ़ाई-लिखाई छोड़ देनी चाहिए और सिर्फ़ सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा का फल तो बहुत अच्छा दिखता है। हर व्यक्ति सेवा करना चाहता है और हर व्यक्ति को करनी भी चाहिए सेवा। अगर सेवा के बदले में हमको अच्छा-अच्छा ट्रीटमेंट मिले, अच्छे खाने को मिले, अच्छा-अच्छा पहनने को मिले, अच्छा पैसा मिले, सारी चीज़ें फ्री में मिलें, तो सेवा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? और अगर राजनीति नौकरी है, मान लो सेवा नहीं है, नौकरी है, तो फिर नौकरी के लिए तो कुछ मानक होने चाहिए। जैसे हर छोटी से बड़ी नौकरी के लिए होता है कि डॉक्टर बनना है तो नीट पास करो, लेखपाल बनना है तो पेट का एग्ज़ाम क्लियर करो, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो ऐसा कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर आप नेता बनना चाहते हैं या आप देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आप डिसाइड करिए कि आप सेवा करेंगे या नौकरी करेंगे। नौकरी करेंगे तो आप परीक्षा दीजिए और सेवा अगर करते हैं तो फिर इतनी सुविधा किस लिए? क्योंकि सेवा करने वाले को क्या इतनी सुविधा दी जाती है? जहाँ तक मेरा विचार है और सबसे मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अक्सर उन बच्चों को देखा है, जो बच्चे दिन-रात मेहनत करके पढ़ते-लिखते हैं, उनके लिए नए-नए नियम आ जाते हैं कि आप पेट पास करिए, आप ये वाली परीक्षा दीजिए, ये वाला एग्ज़ाम क्लियर करिए, ये ट्रिपल सी दीजिए, ये ओ लेवल दीजिए, तब जाके आपको 4th क्लास एम्प्लॉयी की नौकरी या बाबू की नौकरी, जैसा डिसाइड किया जाए जिस पे बच्चा जाना चाहता है, उसके हिसाब से उसको एलिजिबिलिटी देनी पड़ती है। तो फिर ये नेताओं के लिए क्यों नहीं? चलो मान लो हम इस बात से सहमत हैं कि सेवा भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जो हमारे मुखिया हैं, हमारे कंट्री के, देश के जो भी बड़े-बड़े नेता हैं, जो भी राज्य के हैं, कहीं के भी हों, मेरा उनसे गुज़ारिश है कि जब भी कोई नेता, मंत्री, विधायक, सांसद जीत के जाए, एक बार पब्लिक में उसको हर महीने 15 दिन पे, 20 दिन पे भेजें। जैसे टीचरों का परीक्षण होता है, हर एक डिपार्टमेंट में ऑडिटिंग होती है, वैसे ही राजनेता की ऑडिटिंग या नेता की ऑडिटिंग पब्लिक से होनी चाहिए। हर हफ्ते, नहीं हर हफ्ते तो महीने, नहीं महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में उनका पब्लिक में रिव्यू लेना चाहिए। पब्लिक का सर्वे करना चाहिए, उनको जाना चाहिए, पब्लिक से मिलना चाहिए। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई भी ऐसा हमारा मान्यगण या नेतागण नहीं है, जो पब्लिक के बीच में आना-जाना हो उसका, क्योंकि इतना व्यस्त हो जाता है वो अपने काम को लेके कि पब्लिक के पास वो तभी जाता है जब इलेक्शन नज़दीक आने लगते हैं, उनसे मिलता है। पहले राजनेता, नेता लोगों पे हाथ जोड़ के हमें लगता है वोट लेता है, मेरी बात का माइंड मत कीजिए, कोई बुरा मत मानिएगा। हाथ जोड़ के वोट ली जाती है, बाद में वही जनता पीछे-पीछे दौड़ती है उसी नेता के जिसको उसने वोट दिया होता है। तो मुझे लगता है कि वोट देने का या किसी को अधिकार देने का ये मतलब होता है कि उसके पीछे हाथ जोड़ के दौड़ना, उसकी खुशामद करना। जिस व्यक्ति ने आपको अच्छी पोस्ट पे पहुंचाया है, आपको अपना प्रतिनिधि चुना है, वो उनके सामने बैठ नहीं सकता, हाथ जोड़े खड़ा रहता है, बैठेगा तो नीचे बैठेगा, मिलने के लिए नाना प्रकार की प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। तो मुझे लगता है क्या ये सब सही है? अगर ये सही है तो मुझे लगता है हर एक लड़के को पढ़ाई-लिखाई छोड़ के हर एक व्यक्ति को सिर्फ देश की सेवा करनी चाहिए। अगर सेवा का फल ऐसा होता है और अगर नौकरी है तो उसके लिए भी कोई रूल, नियम, परीक्षा बनानी चाहिए ताकि एलिजिबिलिटी चेक हो सके। अगर नहीं एलिजिबिलिटी चेक कर पा रहे हैं तो इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि उनको हर महीने, तीसरे, चौथे महीने पब्लिक के बीच में भेजना चाहिए। पब्लिक का फिर रिव्यू लेना चाहिए। जैसे सर्वे कराते हैं हर एक चीज़ का, वैसे उसका भी सर्वे होना चाहिए ताकि सही
और गलत और पब्लिक का दुख दर्द पता हो सके। अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हैं तो ज़रूर इसको शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। और इस वीडियो से किसी को अगर कोई तकलीफ हो, किसी को बुरा लगे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। मेरा मतलब सिर्फ लोगों को जागरूक करना है, समझाना है। और मैं चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी जितनी मेरी परेशान है वो परेशान ना हो। कुछ ऐसा उपाय किया जाए ताकि उनको भी कुछ आसानी से नौकरी मिल सके, क्योंकि बच्चे बेचारे अपना सारा जीवन खपा दे रहे हैं, सुख चैन नींद सब खोए दे रहे हैं, और उनको सिर्फ मिलती हैं डेट, तारीख, परीक्षा, और कुछ नहीं मिलता। और इतना डिफिकल्ट बना दिया है कि हर व्यक्ति हर बच्चे को नौकरी पाना संभव नहीं है। तो मेरे इस विचार से अगर सहमत हों तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। खुश रहें।